यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो सीएम पंक वाली बेट ली थी मैंने वो ज़्यादा बेटर थी। बट मेरे को अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा, मेरे को खुद दिख रहा हूँ ना मैं कैमरा में, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। मैं बार बार भूल जा रहा अरे क्या हो गया। मेरा भी फेयरवेल टूर चलना चाहिए अब। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर। बेस्ट तो अब हटा ही देते हैं, द छिला हुआ अंडर रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस प्लेनेट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज हम ऑब्वियसली जॉन सीना के बारे में, ठीक है यार कितना हंसोगे, बस बस इतना नहीं। देख मान नहीं रहे यार, अब ऐसे क्या मजा आएगा बताओ। बट आज हम ऐसे जॉन सीना की राइवलरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से जॉन सीना ने स्टार्स बनाए और जिसकी वजह से स्टार्स डुबाए। जॉन सीना को कहा जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टैलेंट्स को बैरी किया है, यानी कि जो आगे बढ़ सकता था वो नहीं बढ़ पाया थैंक्स टू जॉन सीना। उनकी बैक स्टेज पॉलिटिक्स हो या फिर इन रिंग स्टोरी लाइन्स हो, कभी ना कभी जॉन सीना ने ऐसे कांड किए हैं। बट उसके साथ साथ स्टार्स बनाए भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्स बनाने वाले सुपरस्टार से शुरू करते हैं, दैट इज द फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। बाय द वे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि कितने लोग ठीक है। बट AJ स्टाइल्स का मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ AJ स्टाइल्स का, आपको पता ही होगा। एंड आई फील लाइक कि अगर जॉन सीना के साथ राइवलरी नहीं होती तो भी AJ स्टाइल्स कुछ बड़ा कर ही लेता। बट आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई थिंक जॉन सीना ने AJ स्टाइल्स को उस लेवल पर ले गए जो कि शायद से AJ स्टाइल्स को मे बी 3-4 साल लगते, और 3-4 साल के अंदर तो विंस मैकमैन का दिमाग भी सनक जाता और तब तक तो बहुत कुछ चीजें चेंज हो चुकी होती। तो AJ स्टाइल्स मे बी ओमोस के साथ टैग टीम में आ रखा होता तब भी, लेकिन वो जो एक पीक हिट किया था ना AJ स्टाइल्स ने, वो ना कर पाता अगर जॉन सीना वाली राइवलरी ना होती। तो लाइक वो उस राइवलरी ने 2016 का पूरा मूड बना दिया था एंड AJ स्टाइल्स ने क्लीन हराया जॉन सीना को। आई थिंक दैट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट AJ स्टाइल्स, बिकॉज आई डोंट थिंक सो जॉन सीना हर किसी के लिए अग्री करेगा कि हाँ यार ये मेरे को हरा सकता है। बट AJ स्टाइल्स अगर वहाँ पर जॉन सीना को ना हराता तो शायद से बहुत मुश्किल होता, क्योंकि कैजुअल ऑडियंस के लिए यही है ना। मतलब मेरे को याद है मेरे पापा ने जब देखा था शिंस्के नाकामुरा ने जब जॉन सीना को हराया था, आई थिंक स्मैकडाउन का मैच था वो, राइट। तो उसमें वो मतलब उनका ऐसा हो गया कि अरे ये तो बहुत तगड़ा है। मतलब तुरंत ऐसे हिट होता है कि अगर जॉन सीना, रोमन रेंस ऐसे सुपरस्टार किसी से हारते हैं तो उसके लिए एक अलग रिस्पेक्ट बन जाती है। फिन बैलर के लिए भी सेम होता है जब उसने रोमन रेंस को हराया था, तो AJ स्टाइल्स के केस में भी सेम हुआ। एंड आई थिंक यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ता है जॉन सीना को कि हाँ यार तुम्हारी वजह से WWE के अंदर AJ स्टाइल्स का करियर उस पीक तक पहुंचा। मे बी 99 तक AJ जा सकता था, बट 99 से 100 जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगला सुपरस्टार जिसका मोमेंटम किल कर दिया एंड दैट इज रूसेव माचका। एंड you know how much I hated Rusev back in 2014 and 15, but I think मैं अब रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, I think he like it is right कि अगर जॉन सीना ने रूसेव को ना हराया होता तो रूसेव में भी आज ऐसा ना होता। भाई मैं याद है बहुत डिस्ट्रक्टिव बंदा था, उसके सामने आने में लोगों की फटती थी कि भाई कैसा है तगड़ा है। पर जैसे जॉन सीना ने रूसेव को हराया रेसलमेनिया 31 के अंदर, उसके बाद से वो रूसेव की इमेज बची ही नहीं। एंड आई एम नाउ रियलाइजिंग कि कितने लोग उस टाइम पे चाहते थे कि रूसेव जीते। मैं तो चाह रहा था जॉन सीना जीते, लेकिन अब पता चल रहा है नहीं यार वो कितना गलत था यार डिसीजन। मतलब बचपन में ठीक है खुशी मिल गई, लेकिन उस खुशी के चक्कर में बेचारा ये रूसेव निकल लिया। तो रूसेव डे तक की नौबत ही ना आती अगर रूसेव यहाँ पे चल रहा होता। तो आई थिंक मैं इस पर अग्री करूंगा। मैं मतलब रेट्रोस्पेक्ट में ही देख के मैं पता लगा पा रहा हूँ तब तो बच्चे थे, तब तो जॉन सीना को चाह रहे थे जॉन सीना जीते। सोचो आज से 10 साल पहले की बात है। अगला है जिसमें स्टार बना है एंड दैट इज द मिज। अब द मिज यार, द मिज का पता है क्या, मेरे को तो अब भी लगता है कि वो थोड़ा मिड कार्डर ही है। बट हाँ अगर जॉन सीना के साथ राइवलरी में ना आता तो ऑब्वियसली उसको रेसलमेनिया मेन इवेंट ना मिलता। और मेरे को लगता है कि द मिज का WWE के अंदर स्टेटस तो पता नहीं, लेकिन WWE का जो बाहर स्टेटस बना है, फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड में वो चीज़ें कर पाया, मरीन में ही वो आ गया था। मरीन जॉन सीना ने जो मूवी करी थी उसी में वो भी आ गया था। तो आई थिंक जॉन सीना ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं द मिज को भले ही WWE में पुश शायद उतना ना मिला हो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जितना लोग सोच रहे होंगे इस लिस्ट में आया हो तो, बट आई थिंक उसके अलावा बाकी चीज़ों में बहुत हेल्प किया। द मिज की कंसिस्टेंसी ने भी ऑब्वियसली बहुत हेल्प करी। बट अगेन जॉन सीना के साथ आई रिमेंबर वो 2009-10 का टाइम था जब जॉन सीना और द मिज आपस में भिड़े ही जा रहे थे। सो ये आई थिंक मैं कहना पड़ेगा भले जैसा भी स्टार बना द मिज, लेकिन जॉन सीना ने उसमें हेल्प तो की। नेक्स्ट स्टेप है जिसमें मोमेंटम किल कर दिया एंड दैट इज फीड मी मोर कहने वाला बंदा रायबैक।
रायबैक यार, मैंने जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को पसंद आता था उस टाइम पे रायबैक, क्योंकि लाइक मेरे तो मतलब का नहीं था रायबैक में। मैं ऐसे पहली बात तो इंट्रीग भी नहीं होता था किसी को कि ओ भाई इतनी बॉडी है, ये तो अब मेरा फेवरेट होने वाला है। हालांकि बटिस्टा मेरा उस टाइम पे फेवरेट हुआ करता था, बट आई डोंट थिंक सो इट वाज ऑल अबाउट जस्ट द बॉडी। रायबैक को देखकर मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ यार ये कुछ तगड़ा है। इवन आई थिंक हाँ ये रॉयल रंबल की ही बात हो रही होगी, 2013 की वो रॉयल रंबल जब आई थिंक लोग रायबैक को सपोर्ट कर रहे थे कि मे बी रायबैक जीत सकता है या जीतना चाहिए, बट देन व्हाट हैपेंस, जॉन सीना केम एंड ही वॉन द रॉयल रंबल एज वेल। आज भी लोग जो क्रिटिसिज्म मिलता है रॉयल रंबल को या मनी इन द बैंक ऐसे ऐसे में तब मिलता है जब कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश सुपरस्टार जीतता है कि हाँ जॉन सीना कैसे जीत गया, है ना। कोई मतलब और लाइक अंडरटेकर, सोचो 2007 में जाके अंडरटेकर रॉयल रंबल जीत रहा है, वाई आई डोंट नो। अंडरटेकर के पास किस चीज़ की कमी है मेरे को ये बताओ। इट इज़ लाइक कि कोई भाई 50-60 साल का बंदा हो गया और वो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, सब उसने लाइक आईएएस वाईएएस सब बन चुका है, लेकिन फिर से यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहा है, पता ऐसी मौज में, ताकि बस एक बंदे का वो कट सके, एक बंदे की वो जगह ले सके। तो वही चीज़ अंडरटेकर ने करी, वही चीज़ रॉयल रंबल में सुपरस्टार्स के लिए मिलती है। और आई थिंक रायबैक का वो, अगर मैं एक रायबैक फैन की तरह भी सोचूं तो मेरे को लगता है कि हाँ उससे परफेक्ट तो कोई टाइम था ही नहीं रायबैक के लिए शाइन करने का। उसके बाद तो जो सीएम पंक ने बैंड बजाया रायबैक का, ठीक है भाई, लेकिन शुरुआत तो जॉन सीना ने कर दी थी, मोमेंटम किल तो रायबैक का जॉन सीना ने ही किया। अगले जो दो सुपरस्टार मैंने साथ में रखे, केविन ओवेंस और शेमस, आई थिंक दोनों सेम ट्रेजेक्टरी से है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो डेब्यू हुआ ना, लाइक शेमस का डेब्यू होते ही बंदे ने चैंपियनशिप भी जीत ली, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती, वो भी सोचो जॉन सीना को हरा के टेबल्स मैच में। अब कैसा भी वो मैच था, कैसा भी रिजल्ट था, लेकिन शेमस का वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू जीतना ना एक एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट हो गया कि हाँ ये कोई छोट, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल अगर किसी पे आ गई है और वो बंदा दिखने में भी हट्टा कट्टा है, तो फिर लाइफ टाइम उसकी इमेज यही रहती है कि हाँ ही इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मटीरियल। मीनवाइल केविन ओवेंस ने आते ही जॉन सीना को हराया, और जॉन सीना को अगर आप आते ही हरा दे रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपका लिस्ट में नाम आना बनता है, और केविन ओवेंस का वहीं से फिर नाम बन गया था। मेरे को याद है काफी टाइम के बाद केविन ओवेंस के लिए किसी दोस्त ने ये बोला था कि अबे यार ये तो बहुत तगड़ा बंदा है, जॉन सीना को हरा रखा है। तो सोचो उनके दिमाग में हिट है कि हाँ यार केविन ओवेंस वही बंदा है जिसने जॉन सीना को हरा रखा है, सही है, इट मेक्स सेंस। अगला है जिसका मोमेंटम किल किया, एंड दैट इज वेड बैरेट। ये तो वेड बैरेट तो कम लिख दिया, पूरी नेक्सस लिखनी चाहिए थी। वेड बैरेट तो बहुत इनफेमस है, लाइक आपको पता ही होगा, इतनी सारी बातें चलती है। जो जॉन सीना को कहा जाता है बेरी करता है सुपरस्टार, वो मेनली वेड बैरेट के लिए ही कहा जाता है। उस टाइम पे नेक्सस इतनी रेड हॉट थी, वेड बैरेट इतना पोटेंशियल पे था, वह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीत पाया वेड बैरेट। ये किसी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। लाइक वो टॉप स्टार्स की कैटेगरी में था, हाइट बंदे की अच्छी है, वेट अच्छा है, लड़ना आता है बंदे को यार, और जॉन सीना ने जहमत नहीं उठाई कि मैं वेड बैरेट को भी ओवर कर सकूं। ऑब्वियसली पर्सनल बायस होते हैं, जरूरी नहीं कि तुम सबको ओवर करने बैठे हो यहाँ पर, बट अगर जॉन सीना वहां पे कर देता तो मे बी आज कुछ अलग होता। मे बी वेड बैरेट को किंग बैरेट बनने की कभी जरूरत ही ना पड़ती, या बैड न्यूज बैरेट बनने की कभी जरूरत ही ना पड़ती। वेड बैरेट एज वेड बैरेट ही आज हम कोई बड़ा टॉप स्टार की तरह ही देख रहे होते। सो या आई डेफिनेटली एग्री कि जॉन सीना ने वेड बैरेट का मोमेंटम तो किल किया ही, और मैं सोचता हूँ कि आज वेड बैरेट क्या सोचता होगा जॉन सीना के बारे में, राइट। एंड जो फाइनल नाम इन्होंने रखा है, एंड दैट आई अग्री विद कंप्लीटली, एंड दैट इज टू मेक अ स्टार, एंड दैट इज सीएम पंक। भाई सीएम पंक का जो पीक आया ना, वो 2011 से ही आना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली बंदे ने लाइक 2009 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, 8 में भी जीती थी, बट जो 11 का रेन था, वहां पर जो जॉन सीना की राइवलरी थी 11 से लेके 13 तक, जॉन सीना और सीएम पंक के जो मैचेस हुए, उसने डिफाइन कर दिया उन 2 सालों को। इनफैक्ट सीएम पंक को कि हाँ सीएम पंक और जॉन सीना है तो फिर तो देखना ही देखना है। लाइक पहली बात तो लाइक इन हिज डिफेंस उस टाइम पे उतने तगड़े ओपोनेंट्स हुआ भी नहीं करते थे। सीएम पंक, जॉन सीना, क्रिस जेरिको, 3-4 मिला के कुछ ओपोनेंट्स होंगे, उन्हीं से आपस में लड़े जाना है। और सीएम पंक और जॉन सीना की केमिस्ट्री ऐसी निकल गई कि बस मजा ही आ गया, जॉन सीना को मजा आ गया लड़ने में। तो ऐसे में फिर सीएम पंक का स्टार बनना तो था ही। तो मैं अग्री करूंगा कि हाँ भले ही सीएम पंक के पास पूरा पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि जॉन सीना की वजह से सीएम पंक का करियर नेक्स्ट लेवल पे गया, देन वी हैव टू अग्री। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना वेड बैरेट के रिगार्डिंग, अगर आप वेड बैरेट को उस टाइम पे देखते थे
डू यू थिंक कि आज वेड बैरेट अलग होता, लेकिन अगर उस टाइम पे जॉन सीना ने लाइक थोड़ा बहुत वेड बैरेट को पुश किया होता तो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट्स में लिख के बताना। और आज तो लाफिंग इमोजीज ही आने वाले, मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ। खैर, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।